हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल मेरे बिहार के प्यारे प्यारे बच्चों, गार्जियंस एंड पेरेंट्स, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे बिहार की थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। बिल्कुल उस पर बात होगी और अच्छे से बात होगी। मैं अभी 1:30 बजा हुआ बेटा रात का, और मैं सीट मैट्रिक्स देख के मेरा दिमाग हिल गया है। मन कर रहा है कि बहुत बुरी तरीके से बिहार की गवर्नमेंट को सुनाऊं। क्या कर रहे हो भाई आप लोग, बीसी, और आपने बीसी को तो बर्बाद कर दिया, बीसी कैटेगरी को उल्टा लटका दिया है आपने। ठीक है, बिल्कुल एकदम टांग दिया। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। और एक गवर्नमेंट कॉलेज तो ला नहीं सके, ऊपर से धांधली, पता नहीं क्या क्या, इतना इतनी हाई कट ऑफ, और पता नहीं चल रहा सब इतनी जल्दी जल्दी राउंड। ऐसा लग रहा है भाई फॉर्मेलिटी के लिए करने हैं, क्यों बच्चे फॉर्म भरें, क्यों सारा कुछ करवा रहे हो। ऐसे ही सीट दे दो ना, ऐसे ही सीट दे दो, ज़रूरत क्या है काउंसलिंग करवाने की। जब आपको यही करना है, सब फटाफट फटाफट फटाफट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना बच्चों को समझ में आ रहा है, ना हम लोगों को समझ में आ रहा है। बेटा जितना टफ आप लोगों के लिए ये 2024 है, उससे कहीं ज़्यादा मेरा टफ हम लोगों के लिए है। क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग थकाने वाली ये सारी चीज़ें इस बार हो रही हैं कि मैं क्या बोलूँ। आप बीच काउंसलिंग में जो है आपने फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जो है उसको कैंसिल कर दिया, और फटाफट सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, और सेकेंड राउंड ऐसा गया है कि दिमाग पागल हो गया, लोगों के दिमाग पागल हो गए। आप एक मेडिकल कॉलेज तो ला नहीं सके, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर वाला, और ऊपर से इतनी धांधली, इतना सारा कुछ। बगैर धांधली के चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। कहाँ सीट जा रही हैं भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और आपके यहाँ का ये स्कैम है ना, जो नीट में पकड़े गए थे बिहार में, अभी वो मैंने बात की जो सीबीआई वाली, उनका ऐसे ही होगा, यही चीज़ें होंगी अगर आप जो है ध्यान नहीं दोगे। अगर पुराने जो पकड़े जा रहे हैं कैंडिडेट्स, जो सरगना पकड़े जा रहे हैं, जो सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, उन पर केस नहीं होगा तो यही हाल होने वाला है। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए आप काउंसलिंग करा रहे हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना बच्चों के समझ में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है। और बेटा बच्चे मैसेज कर कर के, फ़ोन कॉल कर कर के, पेरेंट्स भी रो देते हैं कि सर क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या करें पेरेंट्स बच्चों, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ उन लोगों को। 2024 ऐसा गया है कि बहुत से बच्चे तो छोड़ ही देंगे तैयारी करना। और रही प्रोडक्शन की बात, तो बेटा मैं चीज़ें ठीक ठाक इकट्ठा करके फिर प्रोडिक्ट करता हूँ, इनका कुछ ना कुछ ड्रामा फिर से आ जाता है। सीट मैट्रिक्स गई कहाँ, आपका होगा कॉलेज मिल गया भाई, मिल गया ही होगा। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं जैसा इस बार की काउंसलिंग हो रही है। अब बिहार, मैं हाथ जोड़ लूँ हमारे हमारे सीएम साहब से, धन्य हो, धन्य हो, एकदम आंखें बंद किए पड़े हो, कुछ नहीं आपको दिख रहा। क्या करोगे देख के, आपका तो अपना बढ़िया चल ही रहा है। पूरा जो है शेड्यूल को, कम से कम ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अलाटमेंट कैंसिल कर दो बेटा, अभी छत्तीसगढ़ का वही हाल हुआ है आज का ही, मैं वीडियो करूँगा उस पर। छत्तीसगढ़, बिहार, असम, इनकी हालत इतनी ख़राब है कि अभी तो वहाँ तो सेकेंड राउंड भी अटका पड़ा हुआ है। और बेटा एनआरआई की वजह से पंजाब, 4-5 स्टेट हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे शेड्यूल जानते हो क्या होता है, पहले एमसीसी का राउंड होता है, फिर स्टेट के आते हैं फर्स्ट राउंड, फिर एमसीसी का सेकेंड राउंड, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड। इस बार कहीं कहीं थर्ड राउंड हो गया है, कहीं कहीं थर्ड राउंड रिजल्ट आने वाला है, कहीं सेकेंड भी नहीं हुआ, कहीं फर्स्ट हो रहा है। क्या चल रहा है भाई, फॉर्मेलिटी के लिए आप काउंसलिंग करा रहे हो क्या, ऐसे चलेगा। और बेटा कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है मेरे को छोड़ के। मैं अपना लॉस कर रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बोल देता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं बोलता हूँ। बाकी कोई बोल भी नहीं रहा, सब अपने अपने काम में लगे हैं। सब इस समय देखना बेटा, थर्ड राउंड पे आपको कट ऑफ के वीडियोस बहुत कम मिलेंगे। सब प्राइवेट कॉलेज के लेके आएंगे, क्योंकि उधर से उनको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये चीज़ें होती हैं, आपको नहीं पता, होती हैं। अब थर्ड राउंड की कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत कम देंगे लोग, सीधे प्राइवेट का लेके आएंगे, चलो भाई ले जाओ। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो आपको भी सोचना है बच्चों, किसको देखना है किसको नहीं देखना है। हाँ, कट ऑफ की एनालिसिस ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, अदरवाइज़ दिमाग तो बहुत हिला हुआ है। तो बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बेटा मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है ये लोग करेंगे क्या, ठीक है। मैं बता ज़रूर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपकी एक्यूरेसी दी थी, उसके बाद में जब से अलॉटमेंट आया है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि बेहतर क्या है, कैसे क्या करें,
ठीक है। तो बात कर लेते हैं, सीट भगवान जाने खा गए लोग, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। अगर बेटा यूआर की बात करें, पहले सीट मैट्रिक्स की बात कर लें तो देख लेना बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज में केवल 75 सीटें आई हुई हैं, केवल 75 सीटें थर्ड राउंड के लिए। आप समझ सकते हैं कट ऑफ का क्या होने वाला है। अगर जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें तो ये बेटा मेल फीमेल सारा कुछ मिला के इस चीज़ का ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें तो केवल 48, और ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें तो केवल 4, बीसी की बेटा बात करें तो केवल 12, ईबीसी की बेटा बात करें तो केवल 7, और एससी की बेटा बात करें 3, और एसटी की तो कोई सीट ही नहीं बची, जय हो। और अगर सबसे ज़्यादा सीट हैं तो डीक्यू यानी जो हमारे डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके कोटे की सीट बची है 19, वही सबसे ज़्यादा आई हुई हैं अगर जनरल को छोड़ दें। उसके बाद में आरजीसी की बेटा कुछ नहीं, 1 सीट। आप समझ सकते हैं केवल 75 सीट आई हुई हैं। अब इनसे क्या मैं बोलूँ, क्या कट ऑफ जाएगा क्या नहीं जाएगा। चलो फिलहाल मैं एक एक्सपेक्टेड डाटा लेके आया हूँ, इसके पास हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बेटा स्टेट रैंक है, ध्यान रखना। अगर जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें तो 1150, इसके नीचे होनी चाहिए आपकी रैंक, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें तो 400, और बीसी की बेटा बात करें तो 750, और ईबीसी की बेटा बात करें तो 500, एससी की बेटा बात करें तो 350, एसटी की 30, और डीक्यू की 100, ठीक है। और इसमें सीटें डीक्यू में आई क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा इस बार सर्टिफिकेट बनने में लोगों को प्रॉब्लम आई है। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे जो बीसी के कैंडिडेट हैं ना, और हमारे हमारे जो ईबीसी के कैंडिडेट हैं, दोनों में बीसी लगा हुआ है। बीसी का समझ जाओ इन लोगों ने क्या कर दिया है। बीसी से कुछ और भी बोला जाता है, मैं टीचर हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, आप समझ जाना क्या कर दिया है। बीसी को तो उल्टा टांग दिया है, उल्टा टांग दिया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सब सारी चीज़ें तो बेटा बीच में कहाँ से क्या हो जा रही है, क्यों अलॉटमेंट कैंसिल, सारा पूरा इस बार का जो नीट शेड्यूल है, स्पेशली बिहार का, तो भगवान के भरोसे इस बार कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और सब सो रहे हैं, सब अपने अपने में बिजी हैं भाई। हम लोगों पर कौन ध्यान देगा, कोई ज़रूरत नहीं ध्यान देने की। इसी वजह से तो इंडिया में कोई रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब भगवान के भरोसे ही चलता है। चलो, कहाँ उधर एलन मस्क बेटा, उधर कहाँ क्या हो रहा है, रॉकेट को दोबारा से लैंड कराने की टेक्निक आ गई। हम अभी इसी में रोटी कपड़ा और मकान पे, रोटी कपड़ा मकान तो पूरा नहीं कर पा रहे, उस पर लगे हुए हैं, और बनते बहुत ज्ञानी हैं। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं क्या क्या मैं बोल रहा हूँ आज। चलो, लेकिन सही बोल रहा हूँ। ये आपकी कटाव बेटा रह सकती है, ये स्टेट रैंक है, ध्यान रखना। तो आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। और बेटा अगर किसी को काउंसलिंग करानी है पेड, तो बिल्कुल हो सकता है 2000 रुपये में, जितना मेरे से हो सकता है मैंने कर दिया है। मैंने 2000 रुपये कर दिया, 6000 रुपये था। इसमें सारी काउंसलिंग आपको मिलेगी, सीट मैट्रिक्स प्रेफरेंस लिस्ट सारा कुछ आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।